वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप लोग सब। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि आपका हैज और हैड। तो ये जो हैव और हैड जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि वर्ब जो है आपका दो टाइप्स होते हैं, जो कि आपके ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि उसको और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और दूसरा होता है आपके मेन वर्ब। ऑल राइट, तो ये जो मेन वर्ब में ही आपको V1, V2, V3 और वर्ब प्लस आईएनजी प्लस वर्ब प्लस, यानी कि वर्ब प्लस एस या ईएस करके हमने पहले ही देख चुके हैं ये जो वर्ब के वर्ब फॉर्म्स। जैसे कि आपको यहाँ पर ईट, ये होता है एट, ये होता है ईटन। और ये जो है वर्ब वन, क्या है यहाँ पर, वर्ब वन ईट है, उसके साथ आईएनजी लगेगा। और यहाँ पर वर्ब वन के साथ एस या ईएस, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है तो उसके हिसाब से यहाँ पे ईट या तो ईट्स लगेगा। ओके, तो ये मैं पहले ही आपको पहले क्लास में सिखा चुकी हूँ। तो आज हम क्या है ये हैव हैज और हैड, ये क्यों मिस हम सीख रहे हैं। तो हैव हैज और हैड का दो मीनिंग होता है। एक तो जब मैं बोलूं आई हैव अ पेन, ऐसे बोलूं तो ये अलग ही हो जाता है। इसके यहाँ पर आपके देखिए मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पर कोई क्रिया वर्ब, वर्ब मेन वर्ब नहीं है। ओके, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ही हैज अ पेन, दे हैव अ पेन, ऐसे सब तो ऑलरेडी हम पहले क्लास में सीख चुके हैं कि ही, शी, इट, ये सारे आएंगे तो आपको हैज का प्रयोग करना है। और दे, वी, आई, यू, ये सारे आएंगे तो आपको हैव का प्रयोग करना है। ऑल राइट, दे हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट हैज अ पेन। ओके, या तो फिर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, अगर राम सिर्फ रहेगा, आपका जो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो आप लिखोगे राम हैज अ पेन। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, मान लीजिए राम और सीता है, तो आप यहाँ पे, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आप हैव का प्रयोग करोगे। राम और सीता, राम एंड सीता हैव अ पेन, ये एंड है बेटा, आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर एंड लिख देती हूँ। राम एंड सीता हैव अ पेन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम पहले ही कर चुके हैं, मैं रिकैप कर रही हूँ। क्योंकि आज हम हैज और हैव का कॉन्सेप्ट को जब वर्ब के साथ आता है, तो जब वर्ब के साथ, वर्ब यानी कि जो मेन वर्ब के साथ आता है, तो इन इन कॉन्सेप्ट जो वर्ब वन वर्ब टू है ना, मैं इनके ऊपर ही लिख देती हूँ, बराबर लिख देती हूँ। ये देखिए अभी उनके आगे आगे ही लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया, और वर्ब वन प्लस एस या ई एस हो जाता है। तो ये हो गया आपका। तो ये सारे में से ये वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब वन प्लस आई एन जी, वर्ब वन प्लस एस या ई एस, ये सब जब आता है हैज, हैव, हैज और हैड, तब आपको इन पांचों में से, इन पांचों में से एक, दो, तीन, चार, पांच, इन पांचों में से कौन सा वर्ब लगता है। ऐसा माने क्या बोल रहे हो मैं, कौन सा वर्ब लगता है। तो आपको, आपके जानकारी के लिए, ये ईटन है बेटा, बराबर लिखती हूं मैं। तो ये वाला वर्ब है ना हमारा ईटन, जो वर्ब आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये वर्ब थ्री, ये मैं ग्रीन में हाईलाइट करती हूँ। तो ये जो है ना, ये ही लगता है आपको, अगर हैस आए या हैव आए या हैड आए, तो जब आपको बोलना है
कि ई में तो ये वाला V3 ही लगेगा। तो क्या है मिस, हमको जरा सेंटेंस से बताइए एग्जाम्पल, अगर आपको पूछना है तो हम जरूर बताएंगे अभी आपको, और आसानी से आप समझ पाओगे। कि यहाँ पर तो बोल रहे हैं मैम आई हैव अ पेन, ये सारा ओके हमको मालूम है, ठीक है, हमने सीख लिया कि कौन से ये सारे क्या है बेटा, अपना सर्वनाम प्रोनाउन हमने सीखा था। ये सारे आपके प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ये जो है हमारा नाउन है। करेक्ट। और ये सारे जो है वापस हमारे प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ये हमारे नाउन है जो कि प्लूरल है। तो ये तो हमको मालूम है हैज कहाँ लगाना है, हैव लगाना है। मगर यहाँ पर अभी मुझे में वर्ब के साथ हैज और हैव को, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब जब आना है तो हमको मानना कहाँ क्या डाले, कौन सा वर्ब, क्यों मिस ये इस्तेमाल करना है, तो वो ही हम देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से मैं बोर्ड रब करती हूँ। ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं बोर्ड रब करके आपको आगे बताती हूँ कि क्या है। ओके बेटा। ऑल राइट। तो अभी अभी आपने बताया मिस कि मेन वर्ब के साथ आपको, तो यहाँ पर अभी हम दो तीन वर्ब सीखेंगे पहले। हम वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 का और फॉर्म्स देखेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे आपका। यहाँ पर देखिए, जैसे कि वर्ब 1 में यहाँ पर ड्राइव हो गया, तो यहाँ पर आएगा ड्रोव, तो यहाँ पर आएगा आपका ड्रिवन। ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया गिव, तो ये गेव हो गया सेकंड फॉर्म में, ये जो है गिवन हो गया। दूसरा मैं लिख रही हूं यहाँ पे बिगिन, यहाँ पे बिगैन, ये बिगन। राइट, रोट। तो ये सारा आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा बेटा कि ये फर्स्ट फॉर्म में इसको ये बोलते हैं, सेकंड फॉर्म में ये बोलते हैं, थर्ड फॉर्म में ये सारे क्या बेटा आपके इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। इर्रेगुलर माने इनकी जो स्पेलिंग्स बदलते हैं। जो रेगुलर वर्ब्स है वो क्या है, रेगुलर वर्ब्स यानी कि जिसको ईडी लगते हैं, ईडी या तो डी लगते हैं। जैसे कि आपको फिनिश बोलना है, तो ये बेस वर्ड है, इसके साथ फिनिश्ड लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो ये आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही है। तो ये जो ईडी लगता है उसको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, वो भी हमने सिखाया हुआ आपको, ये रेगुलर वर्ब्स हैं। तो हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, और जैसे कि गो है, वेंट है, यहाँ पे गॉन है, हाँ ड्रॉ है, ड्रू है, ये ड्रॉन है, हुआ। तो ये सारे आपके V1 V2। तो अभी ये जो हैज, हैव, हैज और हैड जो है ना बेटा, तो ये उनके पास में कौन सा आएगा, ये सिर्फ ही आएंगे आपके यहाँ पर जो है ना, ये सिर्फ ही आएंगे। ये सिर्फ ही आएंगे तो क्या बोल रहे हैं मैम, जैसे मुझे बोलना है ही हैज ड्रिवन द कार, दे, अगर पास्ट टेंस में बोलना है दे हैड ड्रिवन द कार। ओके। यहाँ पर जो हैड, हैज और हैव दोनों तीनों के पास, अभी मैं बहुत सारे सेंटेंस आपको लिख के बताती हूँ, देखिए। फिर हम एक वर्ड वॉल एक्टिविटी भी देखेंगे, तो आप फिर मुझे बताइए। ही हैड, मैं पास्ट टेंस में से, ही हैड गिवन मी द बुक, कि मुझे उसने वो बुक दिया था। तो यहाँ पे हैड के पास कौन लगा, वो गिव नहीं लगा, गिव 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 नहीं लगा, यहाँ पर कौन सा थर्ड फॉर्म ही लगा, ही हैड गिवन मी द बुक। ओके। अगर हम हैज भी लिख रहे हैं, अगर ही आएगा तो यहाँ पर हैज आएगा कि हैव आएगा, बताइए मुझे। ही हैज गिवन मी द बुक, उसने दिया है, ये था है और ये है। यहाँ पर क्या हैज लगने की वजह से मीनिंग होता है कि है, और यहाँ पर हैड लगने का मीनिंग क्या होता है कि था, बुक दिया था, और यह बुक दिया है। ओके। समझ में आया आपको। तो ये जो पास में जो हैज ऑफ है, जो हैज है और हैड, ये वाला ही लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, ही हैव गिवन मी बुक नहीं लिखोगे। अगर यही सेंटेंस यहाँ पर दे आया, तो आप ये हैव ही लिखोगे, दे हैव गिवन मी द बुक।
ओके, समझ में आया कि हैज और हैव तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही सीख चुके हैं बेटा। मगर आज हम क्या देख रहे हैं विशेष रूप पर, कि ये जो हैड, हैज, हैव आया तो हमको ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा। क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा। तो एक्सरसाइज देखें तो आज समझ में आ गया आपको कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा करके। जब कभी भी हैज अकेले में बिना कोई वर्ब आया तो आप बोल सकते हो आई हैड अ कार, मेरे पास पहले कार थी करके बोल सकते हो। हैड है, आई हैव अ कार ऐसे भी बोल सकते हो, मेरे पास कार है। तो वो अकेले में जब हैज हैव हैड आता है बिना कोई वर्ब, मेन वर्ब के, तो आप लिख सकते हो। मगर जब कभी भी आप ऐसे हैव, हैज और हैड के पास अगर आप वर्ब लिख रहे हो तो वो थर्ड फॉर्म ही होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो चलिए जल्दी से हम वर्ड वॉल एक्टिविटी देख के फिर हम हमारा स्क्रीन शेयर करते हैं आपको, और हम देखेंगे आप कितना समझे हो अभी। यहाँ पर देखिए अभी मैं एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ, तो आप अभी आंसर्स बताएंगे मुझे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ऑलराइट, बताते हैं अभी आपको। करती हूँ मेरा स्क्रीन। यहाँ पर देखिए आपका स्क्रीन में, ये देखिए अभी आप बताइए। शी हैड करके आया है तो हैड डैश हर लंच, तो कौन सा लिखोगे बेटा? हमने क्या पढ़ा था? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमको लेना है। बताइए जल्दी से आप। बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं हमारे। करेक्ट, तो ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एट है, और बी जो है ईटन है। तो ये क्या अर्थ होगा उसका? उसने अपना दोपहर का भोजन कर लिया था। हाँ, क्योंकि हैड आया ना बेटा तो इसलिए था आएगा। तो ईटन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी दूसरा वाला सेंटेंस देखिए। दे आया है इसलिए वहां पे हैव आया है, हैस नहीं आया है, देखिए। ओके, वही सेंटेंस बोल रहे हैं मगर यहाँ पर दे करके बता रहे हैं, वे करके बता रहे हैं। वे अपना दोपहर का भोजन हाँ लेकर आए हैं। हैव आया है इसलिए है का उपयोग होगा बेटा। हमको टेंस का पता चल रहा है। हैव और हैज, हैड आया तो लेकर आए थे करके बताएंगे हम। मगर यहाँ पे हैव आया तो हमको टेंस का पता चल रहा है कि वो जो है अभी लेकर आए हैं करके। दे हैव, यहाँ पर जो भी हो इससे पता चलता है कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है करके। मगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगा। ब्रिंग नहीं आएगा, ब्रिंग्स नहीं आएगा, ब्रॉट ही आएगा। क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड क्या है? ब्रिंग का, ब्रॉट है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ही हैज डैश कुर्ता, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? वेर जो है फर्स्ट फॉर्म है, वोर जो है सेकंड फॉर्म है, वोन जो है थर्ड फॉर्म है। तो ही हैज वोन अ कुर्ता ही आएगा। तो हैज हमको क्या बता रहा है यहाँ पर? ही हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट है करके बता रहा है, जो कि क्या है? उसने कुर्ता पहना है करके बता रहे हैं। तो वो He has worn a कुर्ता। ओके बेटा, अभी वो दूसरा देखिए। दे हैड डैश अ लेटर, दे हैड तो यानी कि पास्ट का बता रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वो भी आएगा, हैड आए या हैव आए या हैस आए। मगर ये पता चलता है यहाँ हैड के वजह से कि वो जो है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। दे हैड रिटन अ लेटर, राइट जो है फर्स्ट फॉर्म है, रोट जो है सेकेंड फॉर्म है, रिटन जो है थर्ड फॉर्म है। तो हमने क्या सीखा था? हैव आए, हैस आए, हैड आए, रिट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। वेरी गुड। अभी दूसरा देखिए। वी हैव डैश द बिल, कि क्या बता रहे हैं यहाँ पे?
वी हैव डैश द बिल, यानी कि यहाँ पर पे जो है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी पेड है, थर्ड फॉर्म भी पेड है। तो यहाँ पर वी हैव पेड द बिल, उसका क्या मतलब है? हमने बिल चुका दिया है। अगर यहाँ पे वी हैड होता यहाँ पर तो चुका दिया था करके होता था, मगर यहाँ पे हैव है तो बिल चुका दिया है करके है। सो वी हैव पेड द बिल। ऑल राइट, बढ़िया। मेरे बच्चों ने चैट बॉक्स में पूरा आंसर्स कर दिया है, मैं आंसर्स को शो करती हूँ वापस, देखिएगा जरूर। शी हैड ईटन हर लंच, करेक्ट। यहाँ पे हैड आया तो हम थर्ड फॉर्म का वर्ब लिया, यहाँ पे हैव आया है, थर्ड का फॉर्म वर्ब भी आया है, यहाँ पे भी हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड, रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आया बच्चों? ये देखिए वी हैव आया है। तो ये जो हैव, हैज और हैड जो है, हमको समय जो है प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है वो बताता है, मगर आपको ये जो है क्या बोले, वर्ब थ्री ही आपको लेना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया से मेरे बच्चों ने आंसर किया है, तो मैं मानती हूँ कि आपको ये जो बराबर समझ में आया कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्या है, हमारे जो मेन वर्ब को कौन से काल में है, क्या है करके हमको बताने की हेल्प, मदद करते हैं। ऑल राइट, जब अकेले में आते हैं तो के पास करके होता है, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक पेन था या है कब बताता है, पेन या कोई भी वस्तु हो। मगर जब कभी भी मेन वर्ब के साथ आता है तो आपको क्या आएगा? वी थ्री फॉर्म ही आएगा। ऑल राइट, तो मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी, तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।